और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। 13 जनवरी को सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम उमर ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग में 13 जनवरी को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। जेड मोड सुरंग का निरीक्षण किया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला के पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने किया रिपोस्ट। मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए सोनमर्ग की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभों की सही बात कही है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 29 और उम्मीदवारों के नाम तय। मोती नगर से हरीश खुराना, करावल नगर से कपिल मिश्रा उम्मीदवार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन। ड्रग्स तस्करी की कमर तोड़ने की तैयारी में सरकार। दिल्ली की झुग्गियों के प्रधान के साथ अमित शाह ने किया संवाद। 3000 बस्तियों के प्रधान कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। प्रदेश में 3 नए कानूनों को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री से भी हुई मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार मुलाकात। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। सीएम योगी ने रामलला की आरती की। कहा 1 साल पहले रामलला विराजे, 500 साल का इंतजार हुआ खत्म। सीएम योगी ने राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन और बोले राम है तो राष्ट्र है, हम बटेंगे तो नुकसान होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया खादी महोत्सव का उद्घाटन। महोत्सव में लगे स्टॉल पर पहुंचकर शिल्पकारों और कलाकारों का बढ़ाया उत्साह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। रामलला का किया गया अभिषेक। अयोध्या में 3 दिन तक चलने वाला है दिव्य और भव्य उत्सव। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर रामलला का हुआ भव्य श्रृंगार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए सीएम योगी। अयोध्या में चलेगा 3 दिन तक भव्य उत्सव। रविंद्र चव्हाण बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में चव्हाण ने निभाई थी अहम भूमिका। मुंबई के डोंबिवली विधानसभा सीट से विधायक हैं रविंद्र। दिल्ली चुनाव को लेकर करेगा गारंटी की घोषणा। आपको बता दें, युवाओं से जुड़ी हुई गारंटी की घोषणा संभव। महिला और हेल्थ गारंटी कांग्रेस कर चुकी है घोषित। सचिन पायलट करेंगे तीसरी गारंटी लॉन्च। राहुल गांधी अब उतरेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में। कल से करेंगे प्रचार की शुरुआत। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में राहुल की पहली जनसभा। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा केजरीवाल सरकार के कई घोटाले सामने आए, आपने दिल्ली की जनता को ठगा। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल ने बहुत शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया। केजरीवाल पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी जानकारी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों की घोषणा की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 15 उम्मीदवारों की घोषणा की। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कैग रिपोर्ट से हड़कंप। घिरी है इस वक्त दिल्ली सरकार। बीजेपी बोली कैग रिपोर्ट पर केजरीवाल को जवाब देना होगा। 16 जनवरी को 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। सीएम मोहन यादव ने रोजगार को लेकर कहा सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया। एमवीए साथ लड़ेगी या अलग अलग, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा प्रयास महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाना है। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रतिक्रिया। प्रहलाद जोशी बोले
अब कांग्रेस इंडी गठबंधन से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ओडिशा सरकार एनएचए करेंगे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 13 जनवरी को करेंगे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ABPMJY योजना को लागू करने को लेकर करेंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में आप विधायक महेंद्र गोयल को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में नोटिस जारी। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। बांग्लादेशियों से मिले दस्तावेज पर गोयल के हस्ताक्षर। महाकुंभ में 18 जनवरी को वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित होगा व्याख्यान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किया गया है आमंत्रित। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया ऐलान। बिहार बंद को समर्थन देने का ऐलान। सांसद पप्पू यादव ने बुलाया है बिहार बंद। बीपीएससी ने खान सर को भेजा लीगल नोटिस। खान ग्लोबल 500 सेंटर पर आयोग ने भेजा है नोटिस। खान सर ने आयोग पर बोला था हमला। दिल्ली के मुखर्जी नगर करोलबाग सेंटर को नोटिस। पेपर लीक के आरोपों को लेकर बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस। पीके ने पेपर लीक और करोड़ों में पेपर बेचे जाने के आरोप लगाए थे। एचएमपीवी के अब तक देश में 15 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले आए सामने। असम में एचएमपीवी का पहला केस आया सामने। 10 महीने के बच्चा पाया गया पॉजिटिव। केरल में दलित युवती का दावा 5 साल में 60 लोगों ने यौन शोषण किया। कहा अब तक 6 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे की निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग टूटी। 28 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे की जांच के आदेश। 3 सदस्यीय जांच समिति का भी गठन। कन्नौज हादसे को लेकर घायलों के लिए रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कोच में लगी आग। AC3 के एक कोच में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान के अंदर से अब तक 4 शव बरामद। वाटर लेवल 6 मीटर घटा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेनें लेट। कश्मीर में तापमान -10 डिग्री। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई और ज्यादा ठिठुरन। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश। आज भी बारिश की आशंका। अभिनेता अल्लू अर्जुन को कोर्ट से राहत। अल्लू अर्जुन को विदेश यात्रा की अनुमति मिली है। कोर्ट ने जमानत के लिए लगाई शर्तें हटा दी। एक्टर टीकू तलसानिया को आया हार्ट अटैक। हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से अब तक 11 की मौत। 10 इमारतें जलकर हुई राख। पंजाब के लुधियाना वेस्ट से आप विधायक गुरप्रीत गोगी का हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब सीएम भगवंत मान अंतिम संस्कार में हुए शामिल। सुसाइड या हादसे में गोली चलने से अब होगी जांच। छत्तीसगढ़ की सुकमा में 2 महिला नक्सली समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी नक्सलियों पर 43 लाख का था इनाम। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डाले हथियार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी राहुल तुली का एनकाउंटर। अपराधी राहुल मुठभेड़ में मारा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। AK-47 कारतूस और पिस्टल भी बरामद। रायपुर के वीआईपी चौक इलाके में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 8 घायल। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मोहम्मद शामी की हुई वापसी। सूर्य यादव होंगे कप्तान। अक्षर पटेल उप कप्तान। ऋषभ पंत को दिया गया आराम।